अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सदर अलवी जी वोट चोरों के गले की हड्डी बन गया है। सारी बदमाशियां परेशान है। सारी बदमाशियां ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि काश हम पहले ही सदर अलवी का किस्सा तमाम कर देते और चेयरमैन सेनेट के जरिए ईवान सदर को चलाया जाता है। आप यूं कहें कि सदर अलवी ने इस सारी बदमाशिया को उल्टा लटका दिया है तो यह गलत नहीं होगा। सदर अलवी जिन्होंने समरी पर सिग्नेचर नहीं किए और इजलास बुलाने की जो समरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि भाईजान हाउस ही पूरा नहीं है, खवातीन की नशिस्तें मखसूस नशिस्तें अभी नहीं है तो इजलास कैसे बुलाया जा सकता है। बड़ी खबरें चली कि स्पीकर ने इजलास तलब कर लिया है, 29 फरवरी को इजलास होने जा रहा है। और उसके बाद आज फिर खबरें आई कि अभी इजलास तलब नहीं किया गया, इजलास तलब करने का सोचा जा रहा है। फिर जनाब आज सेनेटर अली जफर आए, उन्होंने कहा आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्पीकर इजलास बुला सकता है। उन्होंने कहा आइन के मुताबिक इजलास तो सदर अलवी ने ही बुलाना है और खास तौर पे ये जो स्पीकर है ना, ये कोई नए स्पीकर नहीं है, ये पुराने स्पीकर है। पुराने स्पीकर के पास ये इख्तियार तो होता है कि वो जो है वो नौ मुंतखब जो अरकान है असेंबली के, उनसे हलफ ले ले, स्पीकर का इलेक्शन करवा दे और बस फ्लोर नए स्पीकर के हवाले कर दे। इजलास बुलाने का उनके पास इख्तियार नहीं होता, तो लिहाजा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पुराना स्पीकर नई असेंबली का इजलास बुला ले, ये तो सदर ही का इख्तियार है। फिर जनाब आज निगरान हुकूमत भी आई मैदान में, उन्होंने कहा कि आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि ऐवान ना मुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने कहा हमने आइन का एक एक सफा एक एक सतर हमने फरोल दी है, हमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं मिला जहां पे लिखा हुआ हो कि आइन मुकम्मल ना हो, मखसूस नशिस्तें ना दी गई हों तो असेंबली का इजलास ही नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि सदर जो मामूल का इजलास होता है ना, उसको आर्टिकल 54 के तहत जरूर रोक सकता है, लेकिन यह है गैर मामूली इजलास जो कि 21वें रोज होना ही होना है, आइन की शर्त है, तो लिहाजा इसको सदर किसी तरह से भी रोक नहीं सकते। फिर आज बिलावल साहब भी आए, बिलावल साहब ने भी अपनी धमकियां शमकियां दी। उन्होंने कहा अलवी के खिलाफ होंगे 2 मुकदमे। एक मुकदमा तो होगा ना जो उन्होंने असेंबली तोड़ दी थी स्पीकर की रूलिंग के बाद, वजीर आजम की जो समरी गई थी, उसके बाद जो है अभी जो इजलास नहीं ना बुला रहे, इसका दूसरा मुकदमा होगा तो हम सदर को पूछ लेंगे बस एक दफा ये कुर्सी से उतरे सही। तो इस तरह से बेचारे लेट रहे हैं, कभी खबर चलती है इजलास बुला लिया, कभी कुछ, लेकिन सदर अलवी इस तमाम बदमाशा के गले की हड्डी बन गया है जो नहीं निकली जा रही। या तो मखसूस नशिस्तों का फैसला करें या फिर पहले दिन से गैर आईनी इजलास बुला के, पहले खुद भी तो गैर आईनी है, खुद भी तो मैंडेट चोर है, खुद भी तो नालायक है, नाजायज है, तो फिर एक नाजायज इजलास बुला के अगर ये हलफ उठा लेते हैं तो फिर इतना बड़ा सवालिया निशान लगेगा कि पहले दिन से ही असेंबली का इजलास ही मुतनाजा, हलफ ही मुतनाजा, यानी सब कुछ मुतनाजा हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैंडेट चोर भी पकड़े गए हैं। अब वीडियो आपने देख ली होगी, जो एमक्यूएम के भादराबाद के जो उनका 90 का ऑफिस है वहां से लीक हुई है, जिसमें ब्रीफ किया जा रहा है जनाब वो पाशा साहब की, मुस्तफा कमाल साहब की जानब से। उन्होंने कहा कि वो नून लीग वालों ने आंखें फेर ली हैं, पहले तो हमारे साथ बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, जैसे ही उनकी बात होगी पीपल्स पार्टी के साथ तो फिर उन्होंने आंखें फेर ली। हम गए, हमें बिठाए रखा, हमें कोई पूरी लिफ्ट नहीं कराई, कोई चाय पानी भी नहीं पूछा। तो हमने कहा कि आपकी पीपल्स पार्टी के साथ क्या बात हुई है? उन्होंने कहा नहीं ये जी कॉन्फिडेंशियल है, ये खुफिया है, ये हम आपको बता नहीं सकते। हाँ, एक बात जरूर बता सकते हैं जो पीपल्स पार्टी ने किया है। पीपल्स पार्टी कहती है कि एमकेएम को साथ नहीं बिठाना, इनका मैंडेट 100% जाली है, यानी हमारा कोई 60%, कोई 50%, कोई 40%, कोई 70% मुख्तलिफ जमातों का जो हम है हमारा जाली है, इनका तो टोटली जाली है, यानी इनकी 17 में से एक भी सीट अपनी नहीं है, तो इनका 100% मैंडेट जाली है कि 100% वोट चोर है। तो लिहाजा इनको ना गवर्नर का ओहदा देना है, ना इनको हुकूमत बिठाना है, हमारी अपनी सीटें पूरी हैं। वो वीडियो हो गई लीक। उसके बाद मुस्तफा कमाल बड़े बेशर्मी के साथ शर्माते हुए, वैसे शर्म तो इनको नहीं आती लेकिन वो शर्माते हुए चेहरा साथ नहीं दे रहा था, जी वो मेरी वीडियो है, मेरी ऑडियो है, वो तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे, ऐसे ही अपने दफ्तर के अंदर बैठ के दोस्तों को ब्रीफ कर रहे थे, वो तो हम पहले भी कहते रहते हैं। पीपल्स पार्टी वाले हमें कहते हैं कि इनका मैंडेट जाली है, हम उनका कहते हैं कि उनका मैंडेट जाली है, तो ये तो कोई बात नहीं है। असल में
वो अल्ताफ हुसैन लंदन वाले, ये एमकेएम लंदन की साजिश है, हमने ट्रेस कर लिया। तो बहरहाल वो सारी साजिश पकड़ी गई, उन्होंने तस्लीम कर लिया, बिल्कुल मेरी अपनी वीडियो है और ये बातें हमने की हैं। तो लिहाजा आप कहानियां तो खुलना शुरू हो गई हैं कि सारों की मैंडेट जाली हैं, सारे ही चोर हैं। फिर आज फजल रहमान साहब आए बड़े गुस्से में, उन्होंने पेशावर के अंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट चाहती है असम्बलियां और लोग उनके मुताबिक। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोग आपकी मर्जी से चलें, असम्बलियां आपकी मर्जी से चलें, इनसे मुल्क नहीं चलेगा। उन्होंने कहा ये जो लोग आ रहे हैं ना, ये रोएंगे, ये घुटनों के अंदर सर देकर रोया करेंगे कि हम किधर फंस गए हैं, इनसे मुल्क नहीं चलना। अभी ये बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा मैंडेट कौम ने दिया है तहरीक इंसाफ को, पीटीआई को, तो लिहाजा पीटीआई को ये मैंडेट मिलना चाहिए और उनका हक हुक्मरानी है, हुकूमत उनको मिलनी चाहिए क्योंकि कौम ने मैंडेट उनको दिया है। फिर पीटीआई ने कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए आमिर डोगर साहब, जो पहले चीफ व्हिप थे, उनको नामजद कर दिया कि हमारी तरफ से स्पीकर के इलेक्शन के अंदर कौमी असम्बली के अंदर आमिर डोगर साहब उम्मीदवार होंगे और दूसरी तरफ से अयाज सादिक साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुतफिका जो हैं वो उम्मीदवार होंगे। फिर जनाब इमरान रियाज के हवाले से भी खबर आपको दे दूं, एंकर इमरान रियाज खान की केस की समाअत कल 9 बजे लाहौर में होगी और लाहौर हाई कोर्ट के सदर असद मंजूर भट्ट भी इमरान रियाज की लीगल टीम में शामिल होंगे कि वो भी परसों ही शायद परसों ही वो जीते थे इलेक्शन, उनका पूरा पैनल जीत गया था हामिद खान ग्रुप का, तो लिहाजा अब वो इमरान रियाज खान की नुमाइंदगी करेंगे सुबह जो। अच्छा, फिर आज हामिद मीर बड़े गुस्से में थे, आज बड़ी तगड़ी उन्होंने तकरीर की, समी इब्राहिम साहब भी थे, उनके साथ मुनीजे जहांगीर साहिबा थी, दीगर सहाफी भी थे। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर इमरान रियाज को लेकर और असद तूर को जो गिरफ्तार किया गया, तो हामिद मीर साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की, उनका आओ मुझे गिरफ्तार करो, आओ ना करो मुझे गिरफ्तार। फिर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो अरशद शरीफ के कातलों को खुद बेनकाब करके सजा दे, कहीं ऐसा ना हो कि हम अरशद शरीफ के कातलों को बेनकाब करें और इन्हें ये मुल्क छोड़ना ना पड़ जाए। कहा अगर हमने नेम एंड शेम किया ना, फिर इनको मुल्क छोड़ना पड़ जाएगा क्योंकि हम अरशद शरीफ के कातलों को जानते हैं। कहा हम जानते हैं किन लोगों ने अरशद शरीफ का कत्ल किया है, कहीं हम उनका नाम ना ले दे। अच्छा, फिर आज नवाज शरीफ साहब की जाने से बड़ा अनोखा मुतालबा आया कि इलेक्शन दोबारा करवाए जाए NA-15 मानसेरा के अंदर। नवाज शरीफ ने NA-15 मानसेरा का इलेक्शन खत्म करा देकर दोबारा इंतखाब कराने का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदू ने इलेक्शन कमीशन समाअत में मुतालबा किया। तो ये जनाब आज इलेक्शन कमीशन की समाअत हुई NA-15 की। उन्होंने कहा दोबारा गिनती तो नहीं हो सकती, फर्क वो लीड ज्यादा है 25,000 से, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है ना बड़ा मुतनाजा बना है, तो लिहाजा इस हल्के के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। अच्छा, अगर दोबारा इलेक्शन यहाँ पे इलेक्शन मुतनाजा हुआ है तो फिर जहां पे पीटीआई कह रही है लाहौर के अंदर तमाम पूरे मुल्क के अंदर ही, तो वहां पे भी दोबारा कराया जाए। यानी अगर ये नवाज शरीफ साहब की बात ठीक है कि अगर बेजाबतियां हुई हैं तो फिर ठीक है, हर हल्के के अंदर दोबारा करवाएं। वो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का जो फर्क है, जहां जहां पे भी ऐसा है वहां पे दोबारा इलेक्शन कराएं, दोबारा कौन फैसला कर देगी तो लग पता जाएगा। तो बहरहाल एक अजीब तमाशा और एक ड्रामा। फिर जी वो तमाम टाउट सहाफी जिन्होंने ये पिछले 2 साल जो है वो टाउटशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़े, अब उनको जनाब हुस्ने कारकर्दगी अता किया जाएगा तमगा और वो 17 इम्तियाज उनको दिया जाएगा। 23 मार्च आ रहा है, तो 23 मार्च को जनाब हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सहाफी जायद मलिक को हलाल इम्तियाज, वासिफ नागी को 17 इम्तियाज, फाद हुसैन, ग्रीदा फारूकी, सुबहान अल्लाह, वकार सत्ती, सलीम बुखारी, अमजद अजीज मलिक, हैदर नकवी, शम्मा जुनेजो, इफ्तार अहमद, फारूक आदल को तमगा इम्तियाज, सुहेल वड़ायत, सलमान गनी, आरफ नजमी को तमगा हुस्ने कारकर्दगी दिया जाएगा। अभी बहुत सारे नाम मिस हो गए हैं, पता नहीं उनको फिर क्या दिया जाएगा, ये जो रावी हैं और बाकी दूसरे और तीसरे। तो फिर जनाब आने वाले दिनों में सिस्टम के अंदर बैठे लोग रोएंगे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, खदशा ये है कि मुल्क को नुकसान ना पहुंचे। फजल रहमान अख्तर मैंगल भी आज मैदान में आए, उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात मुनफरिद हैं, इसके नतायज अब भी आ रहे हैं, 20 दिन हो गए हैं, अब तक नतायज का सिलसिला जारी है। फिर क्या हो रहा है, हमाद अजहर क्या कहते हैं, जिस तरह से सीटें दोबारा छीनने की वो जो नून लीग की जानिब से फरमाइश की गई है, पहले मैं आपके सामने वो खबर रख लूं। मोहम्मद मालिक कहते हैं कि एक खौफनाक प्लान बनाया गया है कि नून लीग को मजीद 10 सीटें दी जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल सकता है, अगर सब कुछ उल्टा पड़ गया तो प्लान बनाने वालों के लिए मुसीबत बन जाएगी। यानी जो जिनके नोटिफिकेशन भी हो चुके हैं पीटीआई के, उनसे भी सीटें छीनी जाएं, ये नून लीग की जानिब से नई फरमाइश आई है, उस पर काम भी शुरू हो गया है। NA-57
तांदलियां वाला हमारे MNA सादुल्ला बलोच हैं, पहले फॉर्म 47 देने के लिए मुख्तलिफ ऑफर्स और पब्लिक ब्लैकमेलिंग जारी रही, फिर इसको 50 करोड़ की ऑफर दी गई, वो नहीं माना, धमकियां दी गई, फैमिली कारोबार की तरफ से ब्लैकमेल किया गया, लेकिन वो डटा रहा। आज नोटिफिकेशन हो जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग का ऑर्डर दे दिया है। अब वोट तो बढ़ नहीं सकते, जो हारा हुआ है उसके वोट तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो जीता हुआ है उसके वोट रिजेक्ट कर दो, तो लिहाजा वो ऑटोमेटिक हार जाएगा और हारे हुए की लीड ज्यादा हो जाएगी। तो इस स्क्रिप्ट पर अब काम जनाब वो तेज हो चुका है कि दोबारा ज्यादा से ज्यादा हराया जाए। फिर जनाब मरियम नवाज, वो जो मैंने कहा था ना कि अब वीडियो प्रोडक्शन नहीं रुकेगी, वो लाइट कैमरा एक्शन वो हर जगह पे होगा। आज मरियम नवाज जो है वो एक और सरकारी दफ्तर पहुंची और वहां पे जनाब वो एक और वीडियो दुपट्टा शपट्टा सेट कर रही हैं, और यानी पूरी फिल्म प्रोडक्शन हिना भट्ट जैसे आगे पीछे वो टाउट शाउट जितने भी हैं तो वो आगे पीछे हैं, वो वीडियो बनाते हैं और फौरी तौर पे जारी। बस कल परसों से यही धंधा शुरू है। अभी पता नहीं कितने दिन आप लोगों ने ये बर्दाश्त करना है कि वीडियोस पे वीडियोस, वीडियोस पे वीडियो। अच्छा, इमरान खान साहब का पूरे पाकिस्तान के लिए पैगाम है कि हफ्ते के रोज पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज किया जाए। शेर अफजल मरवत, आज उनकी खान से मुलाकात भी हुई, आज PTI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी उन्होंने ऐलान किया और खान ने भी आज जेल से पैगाम दिया कि हफ्ते के रोज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा और इस्लामाबाद में जो एहतजाज होगा उसकी जो है वो सदारत वो शेर अफजल मरवत करेंगे। तो PTI जो है वो जो कुछ कर सकती है, जहां तक मुजाहमत कर सकती है, खड़े हो सकती है, एहतजाज कर सकती है, वो उन्होंने सिलसिला जारी रखा हुआ है और आगे भी वो जारी रखेंगे। तो लिहाजा ये वोट चोर खुद ही नंगे हो रहे हैं और मजीद ये चल नहीं सकेंगे। इनको जितना भी घसीट के, वो पहले तो कहते थे ना कि इमरान खान को लाया गया, उंगली पकड़ के लाया गया, इक्तदार में लाया गया, इनको तो धक्के लगा लगा के, या जिनको धक्के लगा लगा के अदालतों से फैसले करवा करवा के घसीट घसीट के क्रेनों से उठा उठा के लाया जा रहा है, ये फिर भी आ नहीं रहे, तो फिर वो इमरान खान को कहते लाया गया, इमरान खान को लाया गया, इमरान खान को चलाया गया। तो ये क्यों नहीं चल सके, ये क्यों नहीं चल सके और ये क्यों नहीं आ पा रहे? कौम लाई थी, कौम लाई थी, इनको कौम ने नहीं लाया तो आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप ला रहे हैं तो फिर वो पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि आप ला रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।